किन्नर लोगों को आप लोग अक्सर ट्रेन में, सड़कों में, शादी समारोह में, शुभ कार्यों में या फिर किसी के घर में बच्चे पैदा हुआ हो तो इन जगहों में पैसा मांगते हुए जरूर देखा होगा। तो किन्नर लोगों के बारे में कहा जाता है कि किन्नर लोग अगर आपको खुशी से आशीर्वाद दे दे तो आपका जीवन खुशियों से धन्य हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर किन्नर लोग आपको बद्दुआ दे दे तो आपका अच्छा खासा जीवन नर्क बनने में देर भी नहीं लगेगा। किन्नर लोगों को हिजरा नाम से भी जाना जाता है। तो किन्नर लोगों के बारे में कई ऐसे बात है, कई ऐसे सच्चाइयाँ हैं या फिर कई ऐसे रहस्य हैं जो हर कोई नहीं जानता है। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस नए वीडियो ट्रूथ ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल में। तो किन्नर के जन्म होने का कारण यह बताया जाता है कि वीर्य और खून के मिलने से इंसान का जन्म होता है। अगर खून की मात्रा ज़्यादा हो तो लड़की का जन्म होता है और अगर वीर्य की मात्रा ज़्यादा हो तो लड़के का जन्म होता है। अगर वीर्य और खून दोनों ही बराबर मात्रा में हो तो किन्नर का जन्म होता है। किन्नर एक ऐसा इंसान होता है जो ना तो लड़का होता है ना ही लड़की होती है। किन्नर एक बीच में रहने वाला इंसान होता है, मतलब किन्नर आधा लड़का होता है और आधी लड़की होती है। और किन्नर में जन्म होने का दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत अधिक पाप किए होते हैं तो उनको अगले जन्म में सजा के तौर पर किन्नर में जन्म होता है। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब उनके प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका में जीत हासिल करने के बाद जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए थे लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा सफल रहेगा। तभी से किन्नर लोग बच्चे के जन्म और विवाह आदि शुभ कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने लगे। अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और वो बच्चे का गुप्त अंग न लड़का का होता है ना ही लड़की का होता है, मतलब बीच में होता है, आधा लड़का आधी लड़की का, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो उसे किन्नरों को सौंप दिया जाता है। किन्नर समाज में आने वाले प्रत्येक नए किन्नर का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। नए किन्नर का स्वागत करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें नाच गान के अलावा एक दावत भी आयोजित की जाती है। कोई भी किन्नर अगले जीवन में एक किन्नर नहीं बनना चाहते, इसके लिए वे बहुचारा माता की पूजा करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और वे प्रार्थना करते हैं कि अगले जीवन में उन्हें फिर किन्नर का जन्म ना मिले। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाच गान करके तथा रानियों की सेवा में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। कहा जाता है कि किन्नरों से एक सिक्का लेकर अगर आप अपने पर्स में या घर में रखते हैं तो धन की कमी आपकी दूर हो जाएगी। किन्नर लोग परिवार की तरह किसी गुरु की पनाह में रहते हैं। गुरु अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। सभी किन्नर जो भी कमा कर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं, फिर गुरु हर एक को उसकी कमाई और ज़रूरत के मुताबिक पैसा देते हैं और कुछ पैसे भविष्य के लिए रख लेते हैं। किन्नर समाज में गुरु ही किन्नरों का माँ बाप और सरपरस्त होता है। हर एक किन्नर को अपने गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। हर गुरु के अपने अलग कायदे कानून होते हैं, इन्हें तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाता है। हर एक किन्नर को एक तय रकम कमाना जरूरी होता है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनसे दूसरे काम करवाए जाते हैं। गुरु वही किन्नर बन पाते हैं जो किन्नर पैदा ही किन्नर जन्म लेते हैं। वैसे किन्नरों को गुरु नहीं बनाया जाता है जो ऑपरेशन करके किन्नर बनते हैं। किन्नरों के मुताबिक उनको अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है जिसके बाद से वह खाना खाना बंद कर देते हैं और घर से कहीं बाहर नहीं जाते हैं। इस दौरान वह ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में किन्नर तो हुए लेकिन अगले जन्म में हमें किन्नर ना बनाए। किन्नर मृत शरीर को जलाने के वजह वह दफनाते हैं। मृत शरीर को वह कफन से लपेटते हैं लेकिन किसी चीज से वह बांधते नहीं है। उसका मानना होता है कि ऐसे में आत्मा को आजाद होने में कष्ट होता है, इसलिए सिर्फ कफन लपेटते हैं। किन्नर समाज का मानना है कि रात में इसलिए हम सब अंतिम संस्कार करते हैं ताकि कोई किन्नर के अलावा दूसरा इंसान उसे देख ना पाए, क्योंकि उनका मानना है कि कोई किन्नर के अलावा दूसरा इंसान किन्नर के शव को देख ले तो अगले जन्म में फिर से किन्नर में ही जन्म हो जाएंगे। इसी कारण से किन्नरों की अंतिम संस्कार रात में किया जाता है। किन्नर जब मर जाते हैं तो उसके शव को जूते चप्पल से पीटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस योनि में दोबारा जन्म ना मिले।
किन्नर जब मर जाते हैं तो उसके मरने की कोई दुख नहीं मनाते हैं, बल्कि किन्नर के मरने की जश्न मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किन्नरों का मानना है कि किन्नरों के मरने के बाद वह इस घटिया शरीर से मुक्ति पा लिया है, जो ना तो लड़का का था ना ही लड़की का। और इस घटिया शरीर की वजह से समाज में किन्नरों को एक अलग नजर से देखा जाता है। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बदुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बदुआ लेते हैं तो आपको तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ जाएगा। बुजुर्ग लोग भी यह कहते जरूर सुने होंगे कि यदि आप किन्नर को खुश ना कर सके तो कभी उन्हें नाराज भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर में जन्म मिलता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।